brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। गुजरात में पुलिस ने एक डबल मर्डर केस का खुलासा किया है। दरअसल नेशनल हाईवे पर एक शव बरामद होता है। वो शव निर्वस्त्र होता है, एक महिला का शव होता है, खून से लथपथ होता है। ये बात है नेशनल हाईवे 48 के पास इलाके की। तो उसके बाद से पुलिस वहां पर आती है, शव को कब्जे में लिया जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है और पुलिस उस आरोपी के पास तक पहुंच जाती है जिसने इस कत्लेआम को अंजाम दिया होता है। जब पूछताछ की जाती है तो उस आरोपी से जो खुलासे होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाले होते हैं। दरअसल इस पूरे मामले में ये दरअसल एक डबल मर्डर का मामला है और इसमें ये जो आरोपी है उसने सबसे पहले अपने पत्नी को मारा, उसके बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा। आमतौर पर हम देखते हैं जहां पर ऐसा होता है कि प्रेमिका के लिए एक जो पति भी होता है और एक प्रेमी भी होता है वो अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है ताकि वो अपनी प्रेमिका के साथ रह सके। यहाँ पर जो पूरा मामला हुआ है उसमें तो ये देखा गया है कि पत्नी भी मारी जा चुकी है और प्रेमिका भी मारी जा चुकी है। अब सवाल सबसे अहम ये उठता है कि इन तीनों के बीच में क्या कोई झगड़ा हुआ था? क्या एक दूसरे के बारे में पता चल जाने के बाद इस कत्लेआम को अंजाम दिया गया था, या ये कहें कि इस शख्स का दोनों ही महिलाओं से झगड़ा हो गया था और उसके बाद उसने ये सोचा कि इन दोनों ही महिलाओं को रास्ते से हटाया जाए? तो इन तमाम सवालों के जवाब देंगे, पूरा मामला विस्तार से बताएंगे। नेशनल हाईवे 48 के पास एक महिला का शव बरामद होता है जहां से इस पूरी सच्चाई का खुलासा होता है। पूछताछ के दौरान आरोपी काफी चीजें बताता है। आरोपी ने यह बताया कि उसने एक नहीं बल्कि 2 हत्याएं की है। दरअसल पुलिस को शव एक ही मिलता है, लेकिन आरोपी खुद पुलिस को यह बता देता है कि उसने सिर्फ इसी महिला की हत्या नहीं की है बल्कि एक और हत्या उसने की है। पहले अपनी पत्नी को मारा था और फिर अपनी प्रेमिका को, और दोनों की लाश एक ही जगह पर फेंक दी थी। ये वारदात 29 अक्टूबर की है। नवसारी के पास स्थित सालों से बंद एक राइस मिल खंडर, जिसे हम कह सकते हैं खंडर की तरह वो फैक्ट्री थी, जिसमें युवक ने महिला का शव देखा, फेंका था। वो नग्न अवस्था में थी और उसका शरीर खून से सना हुआ था, यानी कि इस आरोपी ने वहां पर शव को फेंका था। वहां से आसपास के लोग जाने वालों जो जा रहे थे उनमें से एक शख्स ने उस शव को देखा, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने क्राइम सीन के आसपास करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला है, जिनसे पुलिस आरोपी तक पहुंच जाती है और आरोपी भी तमाम चीजों के खुलासे कर देता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है। इस फुटेज के जरिए पुलिस कुछ ही घंटों में आरोपी तक पहुंच गई। उसका नाम था फैजल नासिर पठान। वो बारडोली का रहने वाला था। पुलिस की पूछताछ में फैजल ने तमाम खुलासे किए हैं। उसे सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीन इसलिए खिसक गई क्योंकि इस शख्स ने हाल फिलहाल में अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया था और उससे कुछ वक्त पहले उसने अपनी पत्नी को मारा था। वर्तमान में उसमें जो शव मिला है वो उसकी दोस्त रिया का बताया जा रहा है। उसने कहा कि रिया से उसकी दोस्ती करीब 1 साल पहले हुई थी। दोनों के बीच में अच्छे खासे रिलेशन थे, लेकिन फिर कत्ल की हुआ। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्या रिया उससे शादी करने का दबाव बना रही थी? क्या रिया के साथ उसका किसी अलग तरीके से झगड़ा हुआ था या उसकी पत्नी को पता चल गया था? इन तमाम सवालों के जवाब भी इससे मांगे गए थे। इसने बताया कि दोनों अक्सर मिला करते थे और 28 अक्टूबर को भी वो दोनों बंद पड़ी राइस मिल के उसी खंडर में मिले थे। वहां पैसों के लेन देन को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, यानी कि ना ही पत्नी को लेकर झगड़ा हुआ, ना प्यार मोहब्बत को लेकर झगड़ा हुआ पैसों को लेकर, जिसके चलते ये जो शख्स है वो काफी ज्यादा गुस्सा जाता है। फैजल, उसको गुस्सा आ जाता है और ये ठान लेता है कि अब वो रिया की हत्या करेगा। झगड़े में फैजल ने रिया की हत्या कर दी। लेकिन यहीं से कहानी में मोड़ सामने आता है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक सिंगल मर्डर नहीं बल्कि डबल मर्डर की थी। पुलिस को फैजल पर शक हुआ। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। चौंकाने वाले खुलासे हुए। बताया कि 3 महीने पहले अपनी पत्नी सुहाना को भी उसने उसी जगह पर मारा है जहां आज उसने रिया को मारा है। तो दोनों को सेम जगह पर उसने मारा है। 3 महीने बाद अब उसने रिया का कत्ल किया, जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसको भी मारा। फैजल पुलिस को उसी खंडर में लेकर गया जहां उसने सुहाना की हत्या की थी। पुलिस ने जब वहां तलाशी की तो वहां पर उन्हें कंकाल मिलता है। जाहिर सी बात है, 3 महीने इस बात को बीत चुके थे तो वहां से सुहाना का कंकाल बरामद किया जाता है। जांच में पुष्टि हुई कि वो फैजल की पत्नी सुहाना थी। शव को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। जांच में सामने आया कि फैजल की शादी सुहाना से हुई थी, लेकिन उसके परिवार वालों के रिश्ता मंजूर नहीं था। दोनों के बीच में अनबन काफी वक्त से चल रही थी। जुलाई में दोनों अलग हो गए थे। अब ये लोग अलग अलग रह रहे थे, लेकिन फैजल अभी भी इस लड़ाई झगड़े के मूड में ही था। वो लगातार अपनी पत्नी से झगड़े कर रहा था। अब उसने ये सोचा कि अब उसकी पत्नी को रास्ते से हटा देना चाहिए।
जब ये लोग अलग रह ही रहे थे तो दिक्कत परेशानी क्या थी, ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन फैजल को दिमाग में ये था कि उसे कुछ तो गड़बड़ करनी है और उसने फैसला किया। उसने सुहाना को मनाने के झांसे से उस खंडर में बुलाया, उस राइस मिल में बुलाया और वहां पर उसकी हत्या कर दी। पहले लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर आवेश में आकर उसने कत्ल को अंजाम दिया और शव को वहीं पर छिपा दिया। 3 महीने तक सुहाना की गुमशुदगी एक रहस्य बनी रही, लेकिन जब उसी जगह रिया का शव मिला तो पूरा सच सामने आया। फैजल से पुलिस ने पूछताछ की। उसने बताया कि रिया के साथ पैसों को लेकर झगड़ा था। गुस्से में उसने उसी खंडर में मार डाला जहां 3 महीने पहले उसने अपनी पत्नी को मारा था। फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उसने तमाम खुलासे भी कर दिए हैं। उसी जगह पर सेम खंडर में उसने अपनी पत्नी को पहले मारा, सुहाना को। उसके 3 महीने बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड रिया को मारा। लेकिन वजह क्या थी? रिया को मारने की वजह पैसों का लेन देन, पत्नी को मारने की वजह क्या, ये भी अभी तक सामने नहीं आ पाया है। लेकिन दोनों ही शव वहीं से बरामद किए जाते हैं। आरोपी तमाम खुलासे करता है, सीसीटीवी सबूत है, लोगों ने वहां पर शव को देखा था, तो तमाम चीजें पुलिस को बताई गई, तमाम चीजें पुलिस ने इकट्ठा की, तमाम सबूत इकट्ठा किए गए। सोचिए कितनी हैरान कर देने वाली बात है कि एक प्रेमिका के लिए एक पत्नी को मारा, फिर पत्नी के मर जाने के बाद उस प्रेमिका को भी मार डाला। तो ये थी कहानी गुजरात की, जहां से पूरा डबल मर्डर केस का मामला सामने आया, जहां पर पुलिस ने इस पूरे केस को लगभग सुलझा लिया है।